नमस्कार दोस्तों, जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। जिसकी वजह से बांग्लादेश सरकार का कहना है कि भारत अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहता है तो सीमा पर खूनी संघर्ष बंद करना होगा। जैसे ही बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, पूरे बांग्लादेश में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, क्योंकि उन्हें अब डर सताने लगा है कि भारत बहुत बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ कर सकता है। दूसरा, उन्होंने जैसे मोहम्मद यूनिस के समय जैसा बांग्लादेश ने भारत विरोधी काम किए और जैसे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी करना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, जिसकी वजह से वहां के लोगों में डर का माहौल है। क्योंकि टीएमसी सरकार तो प्रो बांग्लादेश मानी जाती थी, लेकिन अब वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई है, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश अब डर के साए में है, डर के माहौल में है। इसी बीच बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। बांग्लादेश ने क्या किया, तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर भी अब चाइना के पास पहुंच गया है। जबकि तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वह क्या चाहता है कि भारत तीस्ता नदी जल विवाद को भी अपने पक्ष में कर सकता है, जिसकी वजह से वह किसके पास पहुंच गया, चाइना के पास पहुंच गया और चाइना से मदद मांग रहा है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब काफी खटास देखने को मिल सकती है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा किया है जिसकी वजह से बांग्लादेश काफी परेशान दिख रहा है, उसको हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि बांग्लादेश सरकार क्यों कह रही है कि सीमा पर खूनी संघर्ष बंद करना होगा। दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार रुहुल कबीर रिजवी ने 11 मई 2026 कल की ही बात है, कोई बयान दिया है कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर बार बार खून बहेगा तो अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। आखिर खून कब बहा, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों 9-10 मई की बात है, 9-10 तारीख की बात है। तब क्या हुआ था कि बांग्लादेश ने हाल ही में त्रिपुरा सीमा पर 2 नागरिकों की मौत पर भारत के समक्ष औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों त्रिपुरा की बॉर्डर पर क्या हुआ था कि बांग्लादेश से इलीगल रूप से, या उन्हें तस्कर कह लो या स्मगलर कह लो या फिर अवैध बांग्लादेशी कह लो, वो क्या कर रहे थे, हमारे बॉर्डर से, त्रिपुरा की बॉर्डर से हमारे देश में प्रवेश कर रहे थे, जिसकी वजह से बीएसएफ ने उन्हें अल्लाह के पास भेज दिया और उनके 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के विदेश मंत्री का कहना है और उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को सीमा पार धकेलने की कोशिश का ढाका बहुत बड़ा कड़ा विरोध करेगा। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे देश का क्या कहना है उसको भी हम देख लेते हैं कि बीएसएफ ने क्या कहा और उस रात को क्या हुआ था। उस रात को दोस्तों 9-10 मई की बात है कि बीएसएफ ने बताया कि 15 से 25 संदिग्ध तस्करों ने जवानों पर पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसके आत्मरक्षा के लिए क्या किया गया, जिसके जवाब में उन्हें पंप एक्शन गन पीएजी का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अब दोस्तों उन्होंने और कहा कि भारत का कहना है कि वे सीमा पर गैर घातक हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। तो भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया है और हमला चाहे जहां से भी हो, जवाब मिलेगा यहीं से, ये बीएसएफ का कहना है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं, आगे हम देखते हैं कि रिश्तों पर और इसकी कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम समझते हैं। भारत का एक साफ संदेश है कि सुरक्षित सीमा और सुरक्षित भारत। नई सरकार का क्या असर है कि अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि सीमा पर जो बाड़ाबंदी रुकी हुई है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, बाकी सभी राज्यों पर बाड़ाबंदी हो चुकी है, जो तार फेसिंग की जा रही है उसकी कंप्लीट कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन पहले जैसे टीएमसी की सरकार थी तो उन्होंने जमीन नहीं दी थी बीएसएफ को वहां पर बॉर्डर का निर्धारित रूप बनाने के लिए, फेसिंग करने के लिए। अब उन्होंने 90 दिनों के भीतर कह दिया है बीएसएफ को, हम 90 दिनों के भीतर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे, जिसकी वजह से आप वहां पर फेसिंग कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार द्वारा बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपने के फैसले के बाद सीमा सुरक्षा और सख्त हो गई है। तुरंत उन्होंने फैसला ले लिया है, जैसे ये ऐसे बाड़ बनाई जाएगी, जिसकी वजह से पहले ममता बनर्जी ने जमीन बीएसएफ को नहीं दी थी, तो अब क्या कर दिया है, 90 दिनों को भीतर जमीन देने का फैसला कर दिया है। अब सहयोग की अपील की जा रही है। भारत ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासन और तस्करी रोकने के लिए सहयोग मांगा है और कहा है कि 2860 से अधिक लंबित नागरिकता सत्यापन मामलों को तेजी से निपटाने का आग्रह किया गया है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए, जैसे बांग्लादेश के बीजीबी है, जैसे भारत की बीएसएफ है, उसी तरीके से के बीच नियमित फ्लैक्स मीटिंग आयोजित की जा रही है। दोनों के बीच फ्लैक्स मीटिंग आयोजित की जा रही है कि कैसे भी करके सीमा पर सुरक्षा रखी जा सके, अवैध तस्करों और स्मगलर और साथ ही बांग्लादेशियों को रोका जा सके। दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों हम बांग्लादेश के असल लीडर को समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, बीजेपी में जीत के बाद क्या हुआ, बंगाल में मजबूत सरकार बनकर आ रही है।
दूसरा, घुसपैठ पर सख्त रुख बीजेपी सरकार का कहना है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो साफ संदेश दे दिया है, क्योंकि आज ही वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं आसाम में तीसरी बार, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बंगाल से भी क्या किया जाएगा, एक एक को लात मार के अवैध बांग्लादेशियों को यहां से भगाया जाएगा। उन्होंने साफ संदेश दे दिया था। सीमा पर सख्ती और निगरानी बहुत तेज होने वाली है। राष्ट्र हित में बड़े फैसले की भी तैयारी की जा सकती है। यह दोस्तों बहुत बड़ा कारण है, राष्ट्र हित में बड़े फैसले की तैयारी। जैसे भारत ने एक बार पहले चर्चा चली थी कि जब मोहम्मद यूनिस भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो भारत भी क्या कर रहा था, जैसे चिकन्ने कॉरिडोर पर उनकी पैनी नज़र थी चीन की और बांग्लादेश की, तो भारत ने कहा था कि हम भी अपना चिकन्ने कॉरिडोर चौड़ा करने पर विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डर सता रहा है कि भारत अपने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि बांग्लादेश चिंता में क्यों है। चीन के प्रभाव में कमी का डर। बांग्लादेश सोच रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार मजबूती से आ गई है, जिसकी वजह से अब वहां पर क्या किया जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से, बॉर्डर की दृष्टि से, साथ ही अवैध बांग्लादेशी और चिकन्ने कॉरिडोर को चौड़ा करने की दृष्टि से बहुत मजबूत कदम उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से चीन का प्रभाव यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेगा। कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई का भय। जो भी कट्टरपंथी संगठन है उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों की वापसी का डर। सीमा पर बाड़ाबंदी से बेचैनी। यह लगातार बांग्लादेश की समस्याएं बनी हुई है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि और क्या हो रहा है। और अब देखें कि बंगाल में बीजेपी आने से बांग्लादेश में डर का माहौल इसलिए और बना हुआ है कि जमीन के अधिग्रहण की आशंका। बांग्लादेश को डर है कि चिकन्ने कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए भारत क्या कर सकता है, जमीन के अधिग्रहण की आशंका उन्हें पहले ही सता रही है। रणनीतिक जानकारी के बीच चर्चा है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत को बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र से जमीन ले लेनी चाहिए, चिकन्ने कॉरिडोर को चौड़ा कर लेना चाहिए। और हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई योजना नहीं है, लेकिन भाजपा की सुरक्षा प्रथम नीति से बांग्लादेश में यह डर बना रहता है कि भारत सीमा पर अपनी स्थिति अधिक आक्रामक कर सकता है। यह बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरा, घुसपैठियों की वापसी। ये तो भारत करने ही वाला है, बीजेपी सरकार करने ही वाली है। चीन का हस्तक्षेप। चीन ने, बांग्लादेश ने अभी क्या किया, जैसे हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में चीन की बढ़ती सक्रियता, जैसे तीस्ता परियोजना में निवेश भारत के लिए चिंता का विषय है। बंगाल में सख्त सरकार आने से बांग्लादेश को डर है कि भारत उसके चीनी निवेशों को कूटनीतिक फैसलों पर अधिक दबाव बना सकता है। दूसरा, सीमा पर बाड़ाबंदी। तो ये भारत करने वाला है, इसमें बांग्लादेश को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों जिसकी वजह से बांग्लादेश टेंशन में बैठा हुआ है। दूसरा, अगर हम देखें कि तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर अभी क्या क्या किया गया है, क्योंकि दोस्तों भारत और बांग्लादेश का काफ़ी लंबे समय से तीस्ता नदी के जल के बंटवारों को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि हमें लगभग 50% तीस्ता नदी का जल चाहिए, जबकि भारत का कहना है कि हमारी भी आवश्यकताएं पूरी करनी है। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सितंबर 2011 में दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई और समझौते को रद्द कर दिया गया। ममता बनर्जी ने यह समझौता होने नहीं दिया और यह समझौता रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर ऐसा कोई समझौता नहीं था। इसके बाद भी प्रयास किए गए थे जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 2014 में मोदी सरकार। उसके बाद मोदी जी ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश का दौरा किया। अब मोदी जी क्या किया मोदी जी ने, जैसे पहले तो यह फैसला रद्द कर दिया गया, मनमोहन सिंह वहां पर यात्रा के लिए गए थे और तीस्ता नदी जल समझौता होने वाला था, तब रद्द कर दिया ममता बनर्जी ने। फिर जैसे 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आने के बाद वो ममता बनर्जी को लेकर ही बांग्लादेश चले गए कि इस तीस्ता नदी जल विवाद को निपटा लिया जाए। उस समय शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी और भारत चाहता था कि बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, शेख हसीना से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्द निकल पाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय कई नदियों के जल के बंटवारे के ऊपर विवाद चल रहा है, जैसे तीस्ता नदी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद यही देखने को मिल रहा है। गंगा नदी 30 साल समझौता अब 2026 में लास्ट 2026 में खत्म हो जाएगा, उसको लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। बराक नदी, भारत इस नदी पर बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। बांग्लादेश को चिंता है कि भारत नदी के फ्लो बहाव को कंट्रोल कर सकता है। अब विवाद के जड़ की अगर हम बात करें, क्योंकि सूखे में पानी की कमी हो जाती है, बाढ़ के समय पानी छोड़ना, भारत को बाढ़ की स्थिति जब आती है तो ज़्यादा पानी छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में भी बाढ़ के हालात हो जाते हैं। बांध और बैराज खेती और रोजी रोटी पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। अब तीस्ता नदी को हम समझेंगे, तीस्ता नदी कहाँ से गुजरती है। दोस्तों हम बात करें तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो यह सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आती है और यह बांग्लादेश में किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र
नदी में मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश समानुपातिक विवरण पर असहमति है कि इस पर जल के बंटवारे के ऊपर असहमति है। और दोस्तों कृषि एवं सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है, लोगों की आजीविका का यह बहुत मुख्य साधन है। अगर हम इसकी बात करें तीस्ता नदी की, तो इसका अर्थ होता है त्रिसोता यानी 3 प्रवाहों वाली नदी इसको माना जाता है। इसका उद्गम लोसो लामो झील सिक्किम से होता है। हिंदू पुराणों के मुताबिक तीस्ता नदी पार्वती के शरीर से निकली है। अब दोस्तों इसमें भारत की बात करें तो भारत में कितने किलोमीटर बहती है? भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को मिलाकर कुल टोटल 305 किलोमीटर यह बहती है, और बांग्लादेश में 109 किलोमीटर बहती है। भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर बांग्लादेश में जाकर यह कहाँ पर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसका महत्व को हम समझते हैं कि बांग्लादेश के 14% इलाके सिंचाई के लिए तीस्ता नदी पर निर्भर है। भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद होता रहता है। अब तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक कौन कौन से समझौते किए उसके बारे में हम समझते हैं, और फिर हम समझेंगे कि आखिर ममता बनर्जी ने इस समझौते को संपन्न क्यों नहीं होने दिया, उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश तीस्ता नदी के ऊपर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि उसे पानी का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़्यादा आबादी इस पर निर्भर रहती है। सिक्किम की बात करें तो 5 लाख लोग इस पर निर्भर है तीस्ता नदी के ऊपर। 3 करोड़ लोग कृषि और घरेलू कृषि और संबंधी उपयोग के लिए इस नदी पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल में 80 लाख लोग और बांग्लादेश में 2.1 करोड़ लोग किस पर निर्भर हैं? तीस्ता नदी के ऊपर निर्भर है, जिसकी वजह से इनको टेंशन थी। पहले तो इन्होंने क्या किया था? ये समझौता होने नहीं दिया था। अब इनको थोड़ा सा तो ये लग रहा है कि बीजेपी आ गई है तो अच्छे रिलेशन अगर हमारे साथ चाहती है तो ये क्या कर सकते हैं? तीस्ता नदी जल के ऊपर जो विवाद है उसको लेकर क्या कर सकते हैं? अच्छे रिलेशन बनाने की खातिर इसके ऊपर अच्छा समझौता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम समझे कि पहले कौन कौन से समझौते किए गए हैं, तो पहले क्या हुआ था 1947 से लेकर 1980 तक तो कोई समझौता किया ही नहीं गया था, क्योंकि पहले जो जल काफ़ी अधिक मात्रा में बह रहा था उसका बहाव भी काफ़ी अधिक था, जिसकी वजह से जिन लोगों को उपयोग करना था वो अपने हिसाब से उपयोग कर रहे थे। गवर्नमेंट का भी इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसी तरीके से बांग्लादेश में बहकर जा रही थी और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र में मिल जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती थी, तो काफ़ी मात्रा में पानी आता था और सभी इसका उपयोग अपने हिसाब से कर रहे थे। इसके बाद 1983 में एक अस्थायी समझौता होता है। उसके अनुसार क्या होता है? भारत को तो 39% पानी मिलता है और बांग्लादेश को क्या मिलता है? 36% पानी मिलता है। बाकी का 25% भविष्य में उपयोग के आधार पर इस 25% का बंटवारा किया जाना था। तो वो 36 और 39% के हिसाब से इसे बांटा गया था 1983 में। तो 36% तो बांग्लादेश को मिलता था और भारत को 39%। इस तरीके से इस तीस्ता नदी जल को लेकर समझौता किया गया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश में यह समझौता होने वाला था और यह 15 वर्ष के लिए होने वाला था। 15 वर्ष में भारत को 42.5% पानी मिलना था और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलने वाला था। लेकिन यह समझौता होने वाला था कि ममता बनर्जी ने एक तरीके से क्या कर दिया? वीटो का प्रयोग कर दिया। वीटो मतलब ममता बनर्जी ने यह समझौता होने नहीं दिया, क्योंकि भारत तो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन चाहता था। अब ममता बनर्जी के भी कई कारण हैं, उन्होंने भी कई ये समस्याएं बताई जिसकी वजह से उनका कहना था कि जैसे अगर हम देखें कि ममता बनर्जी का कहना था कि भाई हमारे देश की ज़रूरतें पहले पूरी होनी चाहिए, हमारे पश्चिम बंगाल की ज़रूरतें पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद पानी कहाँ जाना चाहिए? बंगाल में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की भारी कमी, मुख्यमंत्री का तर्क यह था कि तीस्ता नदी में लीन सीजन जैसे सर्दियों और गर्मियों में क्या होता है? पानी की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ? किसानों पर प्रभाव पड़ता है। उत्तरी बंगाल के लगभग 9.22 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई इसी नदी पर निर्भर है। तो पहले हमारे लोगों की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे देश में पानी जाना चाहिए। तो इनका यह साफ तर्क था। और इन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम में काफ़ी परियोजनाएं लागू कर दी गई हैं, जैसे सिक्किम में तीस्ता पर बनी परियोजनाएं और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई के कारण पानी का प्रभाव कम हो गया है, जिसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल में भी संकट आने लगा था। राज्यों की भागीदारी का अभाव, ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने संवेदनशील मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार को चर्चा में शामिल नहीं किया गया। तो असली खुशनस तो इनकी यही थी कि मुझे तो पूछा ही नहीं जाता संवेदनशील मुद्दों पर, और भारत और बांग्लादेश क्या कर जाते हैं? आपस में ही रिलेशन और आपस में ही समझौते कर ले जाते हैं, जबकि समस्या पश्चिम बंगाल की भी थी। तो इनका यह टसन भी था कि मेरे से तो पूछा ही नहीं गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने सुझाव भी दिए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। इनका कहना है कि अन्य नदियों का जो पानी का जल का बंटवारा है उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने तीस्ता के बजाय तोरसा, मानसाई, संकोच और धनसाई जैसी अन्य नदियों का पानी साझा करने का प्रस्ताव दिया कि इसको भी साझा किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, क्या समझा, क्या सुझाव दिए कि नदी जोड़ो परियोजना। उन्होंने सुझाव दिया कि तीस्ता के जल स्तर को बढ़ाने के लिए इसे अन्य नदियों से जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे तीस्ता के जल स्तर में जैसे पीक समय में जैसे गर्मियों में जैसे सूख जाता है गर्मियों में, तो उस समय क्या किया जाता है और नदियों का पानी इसमें लाया जाना चाहिए। नदी और जो बाकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको इससे जोड़ा जाना चाहिए। सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है तो पानी का बहाव कम हो जाता है सिक्किम में बर्फ़ जमने के कारण, जिसकी वजह से क्या किया जाना चाहिए और नदियों का बहाव इसमें लाकर छोड़ देना चाहिए, जिसके क्या होगा तीस्ता नदी का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे सुझाव भी दिए कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उस समय समझौता नहीं हुआ और ये समझौता आज तक भी नहीं हुआ। अब दोस्तों इसमें जो मूल कारण है और इसमें की जो मूल समस्या है उसको समझते हैं। इसको लेकर क्या किया गया कि अब की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश अपनी तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के लिए चीन से लगभग $1 अरब की मदद मांग रहा है। उसमें क्या होगा, जैसे बांग्लादेश की नई सरकार तारिक रहमान के नेतृत्व में औपचारिक रूप से चीन से इस परियोजना में सहयोग मांगा है। तो अब इस परियोजना में सहयोग मांगा है तो वो करेगा क्या, चीन तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात है ना, और नदी भी यहाँ से बहती है, चीन से तो आ नहीं रही, तो चीन इसमें क्या करेगा उसको देखो। चीन क्या करेगा कि चीन का प्रस्ताव क्या है कि नदी की गहराई बढ़ाओ, कि नदी की गहराई बढ़ाओ, उसमें और खुदाई किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल इकट्ठा किया जा सके और किनारों को मजबूत किया जाए ताकि कटाव को रोका जा सके, और एक बड़ा जलाशय बनाने का प्रस्ताव दे रहा है ताकि सूखे के समय पानी जमा रखा जा सके। तो चीन भी क्या करना चाहता है, इसे अपने कर्ज जाल में फंसाना चाहता है। जैसे श्रीलंका को फंसाया, नेपाल को फंसाया, उसी तरीके से चीन को तो मौका चाहिए कि कोई आए और मुझसे कहे कि हमारी मदद करो, तो चीन तो ऐसा ही करता है। दूसरा, प्रस्तावित योजना की मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो चीन से लगभग $1 अरब की मदद मांग रहा है। कौन मांग रहा है, बांग्लादेश मांग रहा है। तीस्ता नदी का व्यापक प्रबंधन और बहाली की चर्चा यहाँ पर की गई है। गहराई बढ़ाना, किनारों की मजबूती, बड़ा जलाशय और सूखे के समय पानी संग्रहण की व्यवस्था, ऐसा इनके द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे चीन अगर इस क्षेत्र में शामिल हो गया तो भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उसको हम समझते हैं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने भी काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत कर रहा है कि सामरिक कारण भारत इस परियोजना में चीन के शामिल होने का कड़ा विरोध करता रहा है, और भारत ने भी बांग्लादेश को ऑफर दिया था कि चीन से मदद लेने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारी मदद कर देंगे। अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तो पहले विवाद चल रहा है, तो बांग्लादेश ने सोचा कि भारत तो मदद करने वाला नहीं है, तो वह कहाँ चला गया, चीन के पास चला गया। अब दोस्तों तीस्ता नदी का क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के बेहद करीब है, जिसकी वजह से भारत को खतरा है कि अगर चीन के इंजीनियर और वहां के लोग अगर यहां पर आकर रहने लगेंगे तो भारत की सुरक्षा काफी खतरे में हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, कारीगर है, इंजीनियर है, वही है, वहां के जासूस भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, के बेहद करीब है। भारत को डर है कि इस बहाने चीनी इंजीनियरों और तकनीक की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। भारत ने 2014 में खुद तीस्ता बेसिन के संरक्षण और तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव दिया था ताकि चीन को बाहर रखा जा सके। ऐसा भारत ने भी किया था और बांग्लादेश को कहा था कि हम ही तुम्हारी मदद कर देंगे, आपको चीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बांग्लादेश चीन के पास जाता है तो भारत को बहुत बड़ा कड़ा विरोध करना पड़ता है, और कड़ा विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि चीन को यहाँ पर फटकने भी नहीं देना चाहिए भारत के आसपास के इलाकों पर। अब दोस्तों हम समझते हैं कि बांग्लादेश के चीन के पास जाने की वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री है तारिक रहमान, वो भारत से पहले चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो बांग्लादेश में यह धारणा प्रबल हो रही है कि विश्वास की कमी हमें देखने को मिलेगी कि भारत केवल वादे करता है, भारत वादे करता है लेकिन पानी का बंटवारा नहीं करता। जैसे हमारे देश की आज़ादी से पहले आज तक, जैसे 1971 में ही बांग्लादेश बना था, तब से पहले तो कुछ नहीं था। उसके बाद भी क्या करता है, भारत वादे करता है लेकिन पानी के जल के बंटवारा नहीं करता है। इस कारण बांग्लादेश अब चीन की ओर अधिक झुक रहा है। तो यह फर्क देखने को काफ़ी मिलेगा। उनका कहना है कि भारत वादा करता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। दूसरा, गंगा जल संधि अब 2026 में, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। बांग्लादेश तीस्ता विवाद को गंगा संधि के नवीनीकरण
नवीनीकरण से जोड़कर भारत पर दबाव बना सकता है। जैसे बांग्लादेश चीन की शरण में चला गया है, तो इसी तरीके से क्या होगा कि वो दबाव बना सकता है। क्या कर सकता है कि जैसे गंगा जल संधि भी अब समाप्त होने वाली है, दिसंबर में समाप्त हो जाएगी, तो तीस्ता नदी पर तो कोई समझौता हो ही नहीं रखा। तो अगर गंगा जल संधि का समझौता भी अगर रद्द हो गया और आगे इसका नवीनीकरण नहीं किया गया, तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा संकट और सूखे की समस्या और साथ ही पानी की समस्या आ सकती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम देखें, तो भारत ने क्या किया, पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और आज भी वह रद्द हो गया है, आज भी वह रद्दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत से लगातार गुहार कर रहा है और मदद की मांग कर रहा है। सूखे की समस्या से वह पीड़ित है कि सिंधु जल समझौता को क्या किया जाए, बहाल किया जाए, लेकिन हमारे देश ने अभी सिंधु जल समझौता को बहाल नहीं किया है। तो बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत से दोस्ती बनाए रखना, भारत से अच्छे रिलेशन बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन उनसे काफी दूर पड़ता है, पड़ोसी तो हम ही है, पड़ोसी हम ही है, जिसकी वजह से हमारी जो तीस्ता नदी जल परियोजना है या गंगा जल नदी परियोजना है या समझौता है, उसको क्या किया जाना चाहिए, नवीनीकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छे रिलेशन बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब क्या हो सकता है, राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। अब राजनीतिक तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, व्यापार और सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये भी पड़ेगा। क्षेत्रीय स्थिरता और विकास प्रभावित होगा और साथ ही चीन को क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। चीन तो इसमें फायदे में रहेगा, क्योंकि चीन तो मौका चाहता है कि कैसे भी करके उसके पास कोई आए और वह तैयार बैठा हुआ है। समाधान ही स्थायी शांति और विकास का मार्ग है। तो इसको क्या किया जाना चाहिए, भारत और बांग्लादेश को अच्छे रिलेशन बनाकर रखे जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था तीस्ता नदी जल विवाद और साथ ही बांग्लादेश का डर, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने की वजह से उनके मन में सता रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।